हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और नए साल में नई सोच के साथ आगे बढ़ें। और मेरे तरफ से सभी छात्र एवं छात्राओं को नए साल की शुभकामनाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स मॉडल पेपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये किताब है, ठीक है, गणित का मॉडल सेट 1 है, ठीक है। इनमें कुछ क्वेश्चन आप लोग तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है P बटा Q, जहाँ P Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0। यहाँ पर जो ऐसे दिया हुआ है Q बराबर नहीं होगा 0, यहाँ पर होना चाहिए के रूप में 0.41 और वहां पर बार दिया है को लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 0.41। तो एक आप लोग जानते होंगे, जिसे मान ले दोनों पर बार है, तो दोनों पर बार है तो इसको क्या करना है, जितने पर बार है उतने पर बाटा में 9 हो जाएगा। 0 हो तब, ठीक है। तो इसका नियम होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, तो आप क्या लिख सकते हैं 41/99, ठीक है। अगर मान लीजिए, अच्छा इसमें 41/99 है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए कि 0.41 और इस पर दिया होता तब क्या होता? तो देखिए आपको इसमें सिंपल क्या करना है, जितने पर ये बार है, ये जो बार जितने पर है उतना बाटा में नीचे करना है। तो देखिए कितने पर है, 1 पर है, तो हम 1 बाटा नीचे करेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद और इस बार वाले से पहले कितना अंक है, तो 1 अंक है। अगर 1 अंक है तो उसमें 1 0 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना है, जैसे मान लीजिए 41 है, 41 में से क्या घटा देंगे, जो ये 4 है, जितना 0 पड़ेगा उतने के लिए जितना है 4, जैसे मान लीजिए 4 है या 3 है, कोई भी अंक है, उस अंक को हम घटा देंगे। तो जब हम इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 में से 4 जाएगा, कितना होगा 37 हो जाएगा। 37 बटा यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। अगर मान लीजिए कि 0.12 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 पर बार है, तो आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 लिख कर माइनस कर देना है, कितना 1 2 यानी 12 माइनस करना है और बाटा में लिख देना है। 1 पर जब बार है तो 1 9 बाटा में आएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना अंक है, तो 2 0 है, 2 अंक है तो 2 0 दे देंगे और इसको घटा कर लिख देंगे। मान लीजिए 23 में से घटेगा तो क्या बचेगा, बटा 900, और कटने लायक होगा तो इसको कटा देंगे। इस प्रकार से ये बार वाले मैथ बनते हैं। अगर मान लीजिए आपका आगे क्वेश्चन मान लीजिए है कि 0. अच्छा 0 नहीं है, मान लीजिए 2.4 है, ठीक है, और इस पर बार है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको देखिए क्या करना है, जो 2 है उसको 2 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर पुलाग कर देंगे। 4 है 4 लिख देंगे, अब बाटा में क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार से हो जाएगा। अगर दशमलव के पहले रहेगा तो उसको 2 पुलाग, जैसे 2 रहेगा तो 2 पुलाग कर देंगे, 3 रहेगा 3 पुलाग, सवाल है बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब रहेंगे पहले जैसा, तो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए यहाँ पर √9 है, √8, √16 और √25। तो यहाँ पर √9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। लेकिन √8 का जो होगा, √8 का आपका 2√2 हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, तो इसमें 2 के बदला में 1 बाहर आएगा और 1 फंस गया, तो ये रूट रह गया। तो रूट रहने से क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर कह रहे बहुपद 6x - 21 का गुणनखंड है, तो शून्यक है, तो इसका शून्यक निकालना है। तो कॉमन ले लेंगे, जिससे मान लीजिए 3 निकल जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x हो गया, और -3 × 21। अब यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। तो जब 2x - 7 बराबर
जीरो होगा, 3 उधर जाएगा तो बाटा में आ जाएगा, बाटा में आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 7 उधर जाएगा तो प्लस में और 2 बाटा में, यानी 7/2। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है इतना का घात। अब घात पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणनखंड नहीं करना, घात पूछा है तो सबसे अधिक घात होगा वही लिख देंगे। तो सबसे अधिक घात क्या है, 2 है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ध्यान दीजिएगा, जो ए में है x² प्लस 5 रूट अंडर x दिया है वहां पर प्लस 3, तो ये तो पहला नंबर तो द्विघात समीकरण स्क्वायर के चलते है, लेकिन रूट के अंदर में x है। ठीक है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए कि रूट अंडर x है, तो इसको अगर बाहर निकलेगा तो x की पावर में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ये जो इसमें 2 रहता है, ये आकर इसके पावर में क्या है, 1 है, तो 1 बाटा ये जो यहाँ पर जितना भी रहता है वो उसके नीचे आ जाता है। मान लीजिए कि 3 रूट ऐसे है, करणी में आप पढ़े होंगे, और यहाँ पर मान लीजिए कि पावर में मान लीजिए 2 है, तो क्या होगा, x के पावर में हो जाएगा 2, ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करणी वाला होता है। तो ए तो नहीं होगा, दूसरा में पावर 3 है तो a माइनस बी के होल क्यूब पर बनाएंगे तो पावर में 3 हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर डी में भी वही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है, तो सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर बनेगा और आगे जो है 2x + 2 हो जाएगा, तो ये आप इधर ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप लोग तोड़कर भी देख सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे, बोर्ड पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे मैं क्वेश्चन पूरा बोल रहा हूं, आपके पास किताब होगा तो आप किताब निकाल कर बैठ सकते हैं, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि बारे में पूरा बढ़िया से जानकारी हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मतलब अधूरा दिया है, अधूरा मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप थोड़ा सा मेथड आप लोगों को बताते जाते हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m पावर 3 n² और m² n² का मौसा क्या होगा। देखिए HCF कह रहा है, तो क्या किसका कह रहा है, तो m पावर 3 n² और यहाँ पर एक है m² n²। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब कि मतलब जो दोनों में शामिल है। तो जैसे मान लीजिए कि कॉमन हम ले लेते हैं, जो कॉमन होगा वही होगा, m² है m पावर 3 है तो m² निकल जाएगा, n² है n² तो n² पूरा निकल जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं किसमें है, सी में है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, a और 18 का लसा 36 है, a और 18 का मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, a और 18 का लसा, a गुना 18 दोनों संख्या हो गया, और लसा गुना क्या होता है, मौसा, यही ना सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा। तो यहाँ पर एक संख्या a है और दूसरा का संख्या 18 है, तो इसका दिया है लसा 36 और मौसा 2, लसा दिया है 36 और मौसा दिया है 2, तो यहाँ पर a गुना 18, 18 दूनी 36 कट जाएगा, क्योंकि ये जब इधर आएगा 18 तो बाटा में आएगा, तो 18 दूनी 36, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल एक परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि ये भी दोनों होगा। अब देखिए इसका गुणनफल जब करेंगे, यहाँ पर देखते जाइए, जैसे 2 + √3 है और एक दिया है 2 - √3। अब देखिए इसको जब हम a² - b² पर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि a + b × -b है, तो 2² और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द्विघात बहुपद x² प्लस x - 20 के शून्यक। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, x² प्लस x - 20। अब इसका शून्यक निकाला है ना, तो आपको फटाफट क्या करना है कि इस दोनों का गुणा करेंगे तो -20 आ रहा है, और इसको यहाँ पर 1 लाना है घटाकर, तो क्या होगा, 5 गुना 4 हो जाएगा, 5 का 20। इसका नियम आप लोग जानते होंगे गुणनखंड के कैसे होता है। ठीक है, तो 5 में से 4 जब घटेगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा, हमको प्लस में 1 चाहिए, तो ये क्या में होगा, ये आपका हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है,
तो अब हमें इसमें शून्यक निकालना है, तो जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यानी -5 और 4। तो देखिए -5 और 4 किस में है, -5 और 4 है सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कैसे हम क्यों बोले कि ये माइनस, अच्छा एक और बात, इसमें एक और मेथड होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है तो आपको क्या करना है, इसमें 2 से भाग कर देना है, बटा में 2 कर देना है, बस यही करना है, बाकी इसमें तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि देखिए जैसे +5 है तो हम -5 कर दिए, -4 है तो +4 के क्यों किए, देखिए क्यों होता है, जब हम इसको गुणनखंड करेंगे ना तो यहाँ पर 1 से लगा दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर 1 से लगा दिए -4। अब इसको जब करेंगे तो इसका जब शून्य निकालेंगे तो बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में चला जाएगा और जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। यही हमने वहाँ पर काम किया, तो शॉर्टकट में वो एक तरह से ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा, देखिए अल्फा बीटा है और शून्यकों का क्या निकालना है, योग निकालना है, तो -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं 2x² + 5x -12 है, तो -b/a है। अब -b में क्या है, b बराबर है 5 है और a बराबर, तो -b/a है तो -5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -5/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x, x² + 4x अब +1 के शून्यक है, तो 1/α अब +1/बीटा। एक ट्रिक समझ लीजिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो 1/α + 1/बीटा होगा ना, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला केवल यही है, इसका ट्रिक ये है, अगर इस प्रकार से रहेगा तो आपको क्या करना है, -b/c कर देना है। तो अब इसमें से आपको -b/c करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, +4x है, तो यहाँ पर b बराबर क्या है, 4 है और c बराबर 1 है, तो -b/c करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4, अब बाटा में 1 करना है, तो बाटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, यानी -4 आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, सी ऑप्शन। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। kx² + 6x + 9 के योग गुणनफल के समान हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया है kx² + 6x + 9k बराबर 0। मूलों का योग और गुणनफल समान है, दोनों समान है, मूलों का गुणनफल और योगफल। तो देखिए यानी कि -b/a बराबर c/a, ये दोनों बराबर है, तो a तो पहले ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए -b यानी कि -6 लिख सकते हैं, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 9 के, c का क्या है 9 के है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -6 क्या हो जाएगा 9 बराबर के, घटाइएगा तो 3 दूनी 6 व 3 के 9, यानी कि k बराबर हो जाएगा -2/3। तो -2/3 देखिए किस में है, b में है। ठीक है, -2/3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर इतना है, ये बराबर 0 है, तो x बराबर दिया हुआ है 1, तो 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये 1 होगा प्लस a होगा। ठीक है, यानी कि 2 + a बराबर हो जाएगा 0। अच्छा दूसरका में क्या है, उसमें b है, x बराबर 1 है तो b हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी b हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब यानी कि ये हो जाएगा 2b + 3 बराबर 0, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर ये है, 0 के बराबर ये भी है, तो क्या हो जाएगा 2 + a बराबर 2b + 3। रुको, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर -2 होगा, और यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, जब 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, अब बाटा में हो जाएगा 2। ठीक है, -3/2, और हमें पूछा है a b, यानी a b पूछा है, तो a b, तो a b कर देंगे, a के मान है -2 और गुना कुछ नहीं तो गुना है, तो -3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कट गया, अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 ऑप्शन बी में है, 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो अगर मान लीजिए समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आपको
कमेंट के माध्यम से भी आपको बता दीजिएगा कि क्या आपका समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर समय बचाने के लिए लिख दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें ऑप्शन दिया है 3/2, 1/2 और 0, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, और y का मान निकालना है। ठीक है, इतना देर फाइंड क्या करना है, y बराबर वाट, y का फाइंड करना है। तो अब ध्यान नहीं देना है कि कब बनेगा कैसे। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों का आधार सेम है, इसका भी आधार, तीनों का आधार सेम है। ठीक है, तो जब आधार सेम है तो हम ये दोनों को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x + y अब बराबर हो जाएगा x - y। ठीक है, तो जब हम y का मान जब निकालना है तो y को जब हम इधर रखते हैं और उसको भी इधर लाते हैं तो +y हो जाएगा, और x दोनों प्लस में तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/2, क्योंकि यहाँ y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। जल्दी कर देते हैं, तो यहाँ पर y बराबर 0 आ गया। अब फिर अगर मान लीजिए इन दोनों में से किसी को एक को बराबर करेंगे इसके बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। फिर क्योंकि हमको जांच भी करना पड़ेगा ना, तब ना पता लगेगा हाँ y बराबर 0, ऐसे y बराबर 0 आ रहा है, लेकिन इसका भी देखना है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2xy बराबर 2, ठीक है, ऐसे करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो फिर जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो y का मान कितना आया है 0 आया है, तो हम y की जगह 0 रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि x का मान निकालना होगा तो 3/2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, लेकिन y का मान निकालना है तो क्या y बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखना है कि समीकरण ठीक नहीं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर y की जगह पर अगर हम रख देते हैं 0, ठीक है, और x बराबर 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए स्थिति क्या होगा इस प्रकार से, अगर मान लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा तो 2 के पावर में 0 भी हो जाएगा। चलिए एक समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 2 के पावर में x + y है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर x गुना 2 के पावर y, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब आधार बराबर हो तो घातांक क्या होता है जुड़ता है, अगर आधार बीच में गुना होना चाहिए। ठीक है, अगर 2/2 रहेगा तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो इसमें क्या होगा आधार क्या हो जाएगा 2, इसको लिखें और x - y जाएगा, क्योंकि जब आधार सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातांक घटता है, अगर आधार बराबर हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो घातांक क्या होता है प्लस होता है। तो जब हम यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो 2 के पावर में क्या लिखेंगे 3/2 है, तो 3/2 इसका हो जाएगा, और इसका 2 के पावर में 0 होगा, तो अगर किसी के पावर में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अगर गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर में 3/2 तीनों का आ जाएगा। तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें समय थोड़ा लगेगा, तो आप लोग समझ गए हैं y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये मैथ जो है रटने वाला नहीं है, अगर रटिएगा, अगर मान लीजिए आप याद कर लिए कि हाँ ऐसा रहेगा ना तो 0 हो जाएगा, कभी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक y का मान नहीं निकाल कर वहाँ पर दे दिया x का मान ज्ञात करें, तो फिर आप घबरा जाइएगा। तो ऐसा सीखना है, मैथ सीखने वाला चीज़ है, रटने वाला चीज़ नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्या करना है cos थीटा गुना है, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 1 क्या होता है sin थीटा, तो cos थीटा बटा sin थीटा हो गया। जब गुना करेंगे तो cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। tan थीटा ऑप्शन में है तो ए में है, तो ए हो जाएगा सही। 16वां देखिए, कह रहे इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब बाटा में, तो कह रहा है कि b बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है x² + ax - b। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बराबर पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देगा तो कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो कह रहा है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, हम इसको एक शून्य अल्फा मान लिया और दूसरा शून्य मान लीजिए इसका व्युत्क्रम करें तो दूसरा शून्य क्या हो जाए 1/α। ठीक है, अब यहाँ पर हमें b का मान निकालना है, तो b यहाँ पर क्या है c बराबर क्या है -b है, तो हम शून्यकों के गुणनफल पर बना देते हैं। तो मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना 1/α बराबर c/a। तो c/a यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है, तो c क्या है -b है, तो -b, अब बाटा में a है, 1 है यहाँ पर, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर ये कट गया तो 1 बराबर -b, यानी कि b बराबर क्या हो गया -1, तो -1 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कभी कभी ऑप्शन यहाँ पर लिखने के लिए अगर भूल जाए तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कितना हो रहा है, तो आप देख भी सकते हैं, उतना हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन,
अगला कह रहा है कि मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान होगा। देखिए मूल समान है तो प्रत्येक मूल का क्या मान होगा, प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। तो जैसे मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर वो पता होगा -b प्लस माइनस √d होता है, अब बाटा में 2a होता है। अब ध्यान यहाँ पर दीजिए कि जब मूल समान होता है तो d क्या होता है, d बराबर 0 होता है, तो -b, और यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा 2a, तो -b बटा 2a। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मूल समान है तो d बराबर क्या होता है 0। अगर मूल वास्तविक और भिन्न है तो d बड़ा होता है 0 से। अगर अवास्तविक है यानी कि उसका मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या होता है d छोटा होता है 0 से। ये चीज़ आप लोगों को जानकारी होगा द्विघात समीकरण में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इतना कह रहा है मूल व निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम इसको कर देंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जब करेंगे तो देखिए क्या होगा स्थिति, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्स स्क्वायर और -4 हो जाएगा, अब बराबर में 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 4 उधर जाएगा तो +4, तो बराबर 9 हो गया। यानी x बराबर हो जाएगा ±√9, तो जब निकलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस के 3 और माइनस के 3। ऑप्शन नंबर बी में है, प्लस के 3 माइनस के 3, ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए कौन क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, और 17वां में क्या हुआ था -b बटा a 2a, तो हो गया b, ये भी b है। 19वां कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा 6 अब प्लस हो जाएगा -2। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b बटा a होता है। तो यहाँ पर देखिए योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ घट जाएगा, बराबर -b यहाँ पर दिया है b। ठीक है, b का मान क्या दिया है b, तो -b हो जाएगा, अब बाटा में a बराबर 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर b बराबर हो गया -4। ठीक, और यहाँ पर गुणनफल जब हम कर रहे हैं तो गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, 6 दूनी 12 होगा, -12 बराबर क्या हो जाएगा c, अब बाटा में a, तो a बराबर 1 है तो c बराबर क्या हो जाएगा -12, यानी कि b बराबर -4, c बराबर -12। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद यहाँ पर a है, क्योंकि यहाँ पर b में जैसे बाटा में दिया है तो इसको अगर बनेगा तो x² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें भी स्क्वायर है। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात 1 किसका है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आप ए में देख सकते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे यहाँ पर 21वां बता देते हैं। देखिए फटाफट देख लेते हैं। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, देखिए जितना घात उतना शून्यक, तो कितना है, तो त्रिघात का रहेगा तो 3 घात, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 22वां का देख लीजिए, कह रहे इतना में शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है -b बटा a होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3m² दिया हुआ है, -3m², यानी कि b बराबर -3 दिया है तो -3 हो जाएगा। अब बाटा में a का मान है 1, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो +3 सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 23वां देखिए, bx² + bx + c बराबर 0। देखिए इसमें विद्यार्थी कुछ मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर दिया है bx² + bx + c बराबर 0, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है a बराबर b दिया है, अब b बराबर क्या दिया है b, और c बराबर c दिया है, तो विवेचक निकाला है, यानी कि b² - 4ac निकाला। तो इस प्रकार कीजिएगा, तो b बराबर b दिया है तो b² हो जाएगा -4, a बराबर क्या दिया है b दिया है, और c बराबर c है, यानी कि b² - 4bc, b² - 4bc, ये भी ऑप्शन नंबर सी में है। 24वां देखिए, x - y बराबर 2, x + y बराबर 10, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, देखिए 6 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 आएगा, और फिर 6 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है, तो इसमें भी सी हो जाएगा। 25वां देखिए, यहाँ पर ए देखिए क्या है 5a b और एक और है 11, समांतर श्रेणी में है, तो a + b का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर 7 बंतर बराबर करते हैं, 7 बंतर बराबर को तो अगला में से पिछला घटाना है, तो अगला क्या है a है, तो a में से घटाइएगा 5 और बराबर में 11 में से घटाइएगा का b। ठीक है, तो a हो गया, और उधर से b आएगा इधर तो हो जाएगा +b, और e उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 11 + 5, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा 11 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 16।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी दिया है। तो ए प्लस बी का मान निकालना था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26वां क्वेश्चन कह रहे समांतर श्रेणी में है तो शार्प अंतर कितना होगा। तो इसको कोई भी माइनस करके देख लीजिए। मान लीजिए हम अगला में से पिछला को घटा देते हैं, यानी 1 माइनस पी अब बाटा पी, इसमें से घटाएंगे 1 बाटा पी, तो पी पी के HCF LCM हो गया पी, तो पी पी लड़ गुल ऊपर वाला उतर गुल, ये जानते हैं। अब माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस खत्म, तो हो जाएगा माइनस पी बटा पी, ये भी खत्म, तो हो गया -1। तो -1 किस में है, सी में है, तो सी सही हो जाएगा। 27वां देखिए, एपी इतना का 30वां पद यानी 30वां पद मतलब a प्लस 29d, 30वां पद मतलब a प्लस 29d, तो a प्लस 29d कीजिएगा तो a का मान 10 है, आ प्लस में 29 आ गुना में हो जाएगा d, यानी कि 7 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा -3 बचेगा, है ना। तो 29 3 87, 10 माइनस 87 घटाइएगा तो -77, तो ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन ज्यादा हो रहा है इसमें, ठीक है। आगे कह रहे हैं समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 383 है। तो देखिए कौन सा पद, तो मान लीजिए हम एनवां पद मान ले 383, तो एनवां पद 383 है, तो 383 एनवां पद यानी एन बराबर हो गया। अब बराबर में है a प्लस n माइनस 1, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो a बराबर कितना है 5 है, अब प्लस n माइनस 1, और डी का मान कितना है, डी का मान 3 होगा, क्योंकि 5 8 11 है, तो इसमें डी का मान क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको घट लाएंगे तो इधर घट जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78, और 3 इधर आएगा तो बाटा में आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तो देखिए 3 से कटाइए, 3 कहीं 3 3 दूनी 4 3 6 18, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 126, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 127 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें 29वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, sin 30 का मान तो होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 29वां का क्या हो जाएगा, बी। और 31वां देख लीजिए यहाँ पर, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, ठीक है, तो एक किसका मान होता है 45 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे 31वां में कह रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर 31वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लिख दें ताकि समय कम लगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन को बताने में अगर मान लीजिए कि और भी आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन उस टाइप के होता है, तो उसको जरूर सीखिएगा, क्योंकि मैथ जो होता है सीखने से ही आप उसको हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आप सोचिएगा कि हमारे पास किताब है तो हम ABCD याद कर लेते हैं, तो ABCD याद करने से आपका जो नंबर है ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ABCD याद करने में क्या याद कीजिएगा, ये कोई इतिहास नहीं है, भूगोल नहीं है कि आपका उस क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। ये मान पूछ रहा है, ठीक है, तो मान कितना होगा ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर 44 डिग्री है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर tan स्क्वायर 44 डिग्री होता तो आराम से 1 हो जाता, लेकिन यहाँ कॉट स्क्वायर 46 डिग्री है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात हो गया कि यहाँ पर 46 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 46 और 44 जोड़ने पर क्या होता है 90, और जब 90 होता है तो 90 माइनस थीटा वाला आप लोग समझते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कॉट 46 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 46 डिग्री। तो जब हम इसको 90 माइनस 46 डिग्री करेंगे तो tan कितना हो जाएगा 44 डिग्री होगा, क्योंकि घटेगा तो 44 डिग्री आएगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 44 डिग्री, और इसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 31वां का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किस में है, किसी में भी हो आप लोग देख कर लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए यहाँ पर 32वां क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 53 डिग्री, और यहाँ पर देखिए 37 डिग्री है कॉट में, तो 53 में 90 में 37 जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, और दोनों जोड़ने पर 90 हो ही रहा है, ये चीज का ध्यान रखना है, दोनों जोड़ने पर 90 हो जाए। देखिए 7 और 3 10 के 0, 5 3 8 1 9, 90 हो रहा है, तो यहाँ पर आराम से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार से है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर कॉट हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर 35 और माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर 90 माइनस 55 करेंगे तो कॉट 35 आ जाएगा। तो पूरा लंबा चौड़ा करने की जरूरत है, इसका मान भी क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पर 2 निकल गया है,
तो इसका भी मान 1 होगा, यानी कि 2 जब है इसमें गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 32वां का 2 आ रहा है, तो 32वां का 2 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। और 33वां का भी 1 आया, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी में है 33 के। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, करेक्ट, थीटा का मान, तो थीटा का मान साइन कॉस में किसका बराबर होता है, 45 डिग्री का मान बराबर होता है। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 और कॉस 45 डिग्री का भी 1/2 होता है, तो 45 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है tan थीटा गुना कॉसेक थीटा गुना दिया है सेक थीटा, और यहाँ पर करें क्या मान होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और ये होता है आपका, इसका उल्टा होता है 1/sin थीटा, ठीक है, और इसका होता है 1/cos थीटा। अब देखिए साइन से साइन खत्म, तो 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, क्योंकि इसके उल्टा होता है, ठीक है। आप लोग उल्टा सीधा पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो त्रिकोणमिति का वीडियो देख लीजिएगा, मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो जब लंब आधार 3 4 में है तो कोण कितना हो जाएगा, कोण इसका 5 हो जाएगा, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। पाइथागोरीय त्रिक में 3 4 5 का बिल्कुल आराम से देखें, 3 3 का 9 9 4 का 16 16 9 25 5 5 25, क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण होता है, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, ठीक है। तो आधार इसमें है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, क्योंकि दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 16 हो गया। और कोण का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस ये हो जाएगा 9, लंब यहाँ पर 3 है तो 9 हो जाएगा बाटा में 25, तो 25 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 25 और 16 में 9 गया, कितना बचेगा, 9 7 16, 7/25, 7/25 बी ऑप्शन में है, तो 36 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 37वां क्वेश्चन, tan 23 डिग्री बाटा कॉट 67 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस में दिया है, फिर इसी प्रकार से दिया तो उसका भी मान 1 होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सिक्का को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। 2 सिक्का को जब उछालेंगे तो पूरा परिणाम क्या होगा, यानी संभव परिणाम कितना आ जाएगा। तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो मान लीजिए दोनों पर हेड हो गया, दोनों पर टेल हो गया, एक पर हेड पहिल का पर हेड दूसर का पर टेल, पहिल का पर टेल दूसर का पर टेल, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ठीक है। 39 1 पैसा को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता, 6 अंक नहीं आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 में से कोनो आ जाएगा, यानी कि आरंभिक घटना 5 और कुल घटना कितना होता है, एक पासा में 6 होता है, यानी कि लीडो छक्का का गोटी जो होता है उसको हम पासा बोलते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, यानी कि 5 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 40 क्वेश्चन में कह रहा है कि पीई बराबर इतना। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है, तो पीई डॉट यानी कि पी नहीं का प्रायिकता निकालना है। तो आपको क्या करना है, जितना दिया है ना, जैसे पीई दिया है आपका 0.07 और हमें पीई डॉट निकालना है, तो 1 में से इसको घटाना है, ठीक है। तो 1 में से जब इसको घटाइएगा तो इस प्रकार घटा देना है 0.07, तो घटाइएगा तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 9 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.93 हो जाएगा, 0.93 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए सही हो जाएगा। तो चलिए और देखते हैं 10 क्वेश्चन। एक थैले में 4 सफेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली एक गेंद यात्री छाया निकालिए, तो बिना देखले निकाला जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, सफेद होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले देखेंगे सफेद कितना है, तो सफेद 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। सफेद 4 है तो 4 लिख दिया, अब बाकी टोटल जोड़ देना है। सफेद होने की प्रायिकता कह रहा है तो आपको टोटल जोड़ देना, 6 4 10 और 7 3 10 20 हो गया, यानी कि 4/20 हो गया। तो 4 5 20, 1/5 ये फट दे 1/5 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक चीज यहाँ पर बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कहता है कि सफेद नहीं होने की प्रायिकता, तो आपको क्या करना पड़ता है, सफेद होने की प्रायिकता आप अगर निकाल लिए तो सफेद नहीं होने की प्रायिकता क्या करना है, 1 में से इसको घटा देना है, 1/5 को जब घटाइएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, तो यानी कि 4/5 हो जाएगा। ये हो गया सफेद नहीं होने की प्रायिकता। तो सफेद होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 1 आएगा, यानी कि 5 और यहाँ 4 + 1 यानी कि 5/5, यही आपका प्रायिकता का नियम है, ठीक है। होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग होता है 1, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 42 क्वेश्चन देखिए। 42 क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा गौर से, साइन थीटा बराबर a/b है, यानी कि लंब बटा कोण है, ठीक है।
तो अब हमें आधार निकालना होगा, तो कर्ण में से घटता है तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा ना, तो आधार हो गया इतना, तो कह रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है बी है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटा बी, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 43वां क्वेश्चन, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर कर लिख दिया है का मान है, तो क्या मान होगा ध्यान दीजिएगा, एक एबीसी त्रिभुज है ठीक है, और सी समकोण है, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो एक होगा आपका 60 और एक होगा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों जोग कितना होता है, तीनों जोग होता है आपका कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखिए कह रहा है कि कॉस कह रहा है ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कह रहा है, तो कॉस कितना हो जाएगा, ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 30 है और प्लस बी का मान क्या है 60 है, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान देखिए इसका 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री का मान अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ कॉस 90 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 0 देखिए किस ऑप्शन में है, ये क्वेश्चन नंबर 43 है, तो ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 44 का है, इसमें क्या मान होगा, तो देखिए क्या करना है आपको, कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो इस प्रकार से एक सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इसको बाटा पके घटा बना देना है, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा माइनस, और ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इसको हम 2 बार लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ठीक है, और इसका अलग स्क्वायर मान लीजिए है, तो जब स्क्वायर करेंगे जब इसका सूत्र होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर लिखेंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये पूरा सिद्ध करने वाला ही है, तो मान लीजिए इसको रटिएगा तो होगा, रटने पर नहीं होगा, हो सकता है प्लस माइनस में इधर उधर हो जाए तो फिर आपका गलत हो सकता है। तो देखिए 45वां क्वेश्चन, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, अब इसमें मान रह कर घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर रख देते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 गुना कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 गुना साइन 30 का मान 1/2, अब पूरा सेम ही है। ठीक है, ये √3/4 हो जाएगा, माइनस √3/4 हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए में 0 है। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखिए 100 मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, ये मीनार हो गया। ठीक है, और ये है 100 मीटर दूर। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालने, इंच निकालना है हमको, तो देखिए ये मान लीजिए इस कोण के लिए क्या है, ये लंब है ये आधार है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी tan 60 डिग्री का मान √3, अब √3 में जब ये 100 गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए चलिए एक बार लिख देते हैं 100 बटा में, तो इंच बराबर क्या हो जाएगा 100 √3 होगा, 100 √3 मीटर। ऐसे इसका ट्रिक भी होता है, बहुत ही आसान होता है। अब मान लीजिए वो बताने लगेंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, आप लोग बोलिएगा कितना लंबा वीडियो है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिए, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45, देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 है, दोनों के मान 45 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी कि साइन 90 डिग्री पूछ रहा है, दोनों का 45 है तो 45 45 90, अभी हमने बताया साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो शुरू में 0 होता है, 0 फिर लास्ट में 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, तो कितना है क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर, तो 47वां का क्या हो गया
चलिए यहाँ पर 46 है। अच्छा 46 क्वेश्चन नंबर का 100√3 है। आप लोग ऐसे पहले भी हम बताए थे कि इसको देख लीजिएगा, 100√3 है। यहाँ पर 100√3 है। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसमें एक आ रहा है 47 में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में है और ये है ए में। ठीक है, चलिए 48 का रहा है कि √2 बराबर 2 sin a। तो कह रहा है ए का मान क्या होगा। तो चला भाई, √2 उधर से 2 आएगा तो बाटा में sin a हो गया। ठीक है, √2 से √2 बार में कट जाएगा तो 1/√2 हो गया बराबर sin a, क्योंकि इसमें 2 √2 है ना, तो 1 √2 खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो sin a अब 1/√2 कितने डिग्री के बराबर होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का ही ना मान होता है, तो a का मान क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए आगे कह रहा है 49वां क्वेश्चन कि tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, एक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 50वां कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना r। अच्छा r का मान कितना दिया है 42 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो 21 हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो 17 का 21, तो 22 दूनी 44, देखिए 22 छक 32 हो जाएगा 132, क्योंकि 3 दूनी 6 हुआ 22 छक 32। ठीक है, तो 132 हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक हम बता दिए हैं। सेट 1 का है क्वेश्चन ये सारा। ठीक है, और इंटरनेट का मॉडल पेपर है, तो इसके आगे 51 से बताया जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लाइक कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।